प्रतिमाएं आभासित होती हैं तानसेन की, हरिदास जी की, जिन्होंने अपने संगीत से माँ राधा और कृष्ण को वहां प्रकट किया है। रास को सम्मुख सामने देखा है महाराज। बोले सब कुछ सुध बुध भूल गए। बोले गोविंद भगवान की सुंदर रास रचा, सभी गोपियों का मनोरथ मेरे गोविंद ने आज पूर्ण किया और सबको विदा किया है। वर्णन आता है उस समय ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि, लगातार 6 महीने रात्रि वो लगातार बिल्कुल बिना रुके रास वहां पर चला है, रचा है। ब्रह्मा आदि भी महाराज वेश बदल करके आए हैं, पुष्प वृष्टि की है। बोले गोविंद भगवान, गंधर्व गंधर्वियां देवी देवता सब आए हैं पर गोपी बनकर, तब जाकर के उस रास में प्रवेश मिला है। परीक्षित अंत में कहने लगा, सुखदेव जी कहने को परब्रह्म है लेकिन फिर भी रास रचा, क्या ये कलिकाल के मनुष्यों को कथा सुनानी चाहिए? क्या वो इस कथा को समझ पाएंगे? परीक्षित तुम उनकी चिंता मत करो, भले ही स्थिति गंदी हो जाए, बौद्धिक विचार कमजोर हो जाए, कटु हो जाए, बुरा हो जाए, लेकिन फिर भी क्या होगा? उस राधे कृष्ण रटने से वो महामंत्र है। वृंदावन के संत अभी भी एक मंत्र जाप करते हैं, आपको बता रहा हूं, नोट करिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा आनंद आया इस मंत्र को लगातार जाप करने में। जब भी मन हो कि बस परिक्रमा कर लूं ब्रजधाम की, वृंदावन की, 4 कोस की परिक्रमा कर लेता हूं, तो करने जब निकलते ना महाराज, माला लेकर के हाथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही मंत्र जाप कीजिए। किसी से बात भी अगर करनी है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भाव से कह दीजिए राधे राधे। इतना अद्भुत रास रचाना है। 7.5 साल की अवस्था है, आज आ गया उस लीला का प्रारंभ, जिसके इंतजार में मथुरावासी रो रहे हैं, वर्षों से रो रहे हैं। 40 वर्ष से वर्णन आता है, कोई हंसा नहीं है मथुरा में। कंस का इतना अत्याचार है। आज कंस के उद्धार की कथा भगवान सुनाने लगे। कंस ने कहा, जाओ नंद गांव में जाओ, वहां पर कृष्ण और बलराम नामक 2 बालक हैं, सुना है बड़े शक्तिशाली हैं। जितने भी राक्षस मैंने मारने भेजे, शक्तिशाली योद्धा, सब मरे के मरे वापस आए। लेकिन वर्णन आता है, मेरे माधव क्या कहते हैं, हे मामा जी हमने नहीं मारे, तुमने मरे मराए भेजे। बोले गोविंद भगवान, ये तो आने से पहले ही मर गए। राधे। अक्रूर जी को बुलाया जाए, अक्रूर जी तुम दोनों बालकों को लेकर के आइए। महाराज कैसे लाऊंगा? बोले हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, मेला करेंगे, मेला देखने के बहाने से लाना। और महाराज चलते चलते सोच रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम वाथार्प्यते दत्तम यद द्रक्षाम्यत केशवम। सुना है किसी से वो परब्रह्म है, बांके बिहारी है, नारायण है, लेकिन छोटे छोटे बालक हैं। एक तरफ तो सोच रहा हूं मेरा बहुत बड़ा भाग्य उनका दर्शन होगा, लेकिन कंस के हाथों मारने के लिए उनको लाने जा रहा हूं, इससे बड़ा अपराध होगा, ये पाप मुझसे ना होगा। गोविंद की ही नाम में खोए रहते हैं और बार बार सोचते हैं। सुबह चले 7-10 किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन। कितना किलोमीटर है? आज की स्थिति में 10 किलोमीटर है। बोले कहा मथुरा से चले, उस 10 किलोमीटर को रथ पर चलने के लिए, तय करने के लिए रात्रि हो गई महाराज। बोले चलते तो हैं उस मथुरा से गोकुल की ओर, लेकिन महाराज बाहर निकल जाते हैं, कहीं कभी गोवर्धन पहुंच जाते हैं। घूमते घुमाते शाम हो गई, तब जाकर के गोकुल गांव में, उस वृंदावन में पहुंचे हैं। बोले गोविंद भगवान
ध्यान से सुनियोगे महाराज, ये सबसे कारुणिक कथा है इस भागवत महापुराण में। अपने हृदय को थाम लीजिएगा। कंस के दुराचार से, पाप से महाराज सब दुखी हैं। अक्रूर जी संध्या काल में पहुंचे तो सब ग्वालाओं ने स्वागत किया। आज भी गांव में उन्होंने देखा, मैं एक बार बरसाना गया परिक्रमा करने के लिए, राधा रानी का गांव देखने के लिए। हमें ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा, आज भी वहां पर ऐसा लगता है कि राधा रानी कहीं पुकार रही है, बुला रही है। ऐसा मधुर प्रकृति का सौंदर्य है वहां पर। छोटे छोटे पहाड़ हैं, पहाड़ पे चढ़ के जब देखते हैं तो नीचे ऐसे लगता है आज हम आसमान पर और आसमान नीचे। बोले गोविंद भगवान की धरती ऊपर चली गई, क्योंकि बहुत निकट निकट वो गांव बरसाना बसा हुआ है। प्रत्येक की स्थिति, प्रत्येक के मुख में क्या मिलेगा? राधे 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 राधे। राधा नाम महाराज महान है। अक्रूर जी का स्वागत करने लगे सब ग्वाल बाल, बड़ी प्रसन्नता से उनको अंदर ले गए। सब प्रसन्न हुए कि वाह, कोई शहर से आया है। आतिथ्य सत्कार हुआ, भोजन करवाया गया। नंद बाबा ने पूछा, बताइए महाराज कैसे आना हुआ? अक्रूर ने सोचा कि कहूं तो कैसे कहूं, झूठ कहने जा रहा हूं आज। नंद बाबा, आपके कृष्ण और बलराम दोनों बालकों को मैं आज मथुरा ले जाने आया हूँ। शहर में बहुत बड़ा मेला है, कंस ने यज्ञ रचाया है, धनुष यज्ञ, उसका दर्शन भी कराएंगे। बोले इसमें इतना कौतूहल होने की क्या आवश्यकता है? इतने मंद क्यों हो? नजरें क्यों झुकी हुई हैं? कंस ने महायज्ञ रचाया है। इस बात को महाराज मां यशोदा ने सुना। मां यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने आया है, महाराज माता के तो हृदय से आत्मा अलग हो गई, प्राण अलग हो गए। मैया ने कुछ ना कहा, उठ करके भोजन भी ना पाया, शैया पर गई और बैठ करके रोने लग गई, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सोचे। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक माता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम होता है, लेकिन मां यशोदा और कन्हैया का प्रेम तो अतुलनीय है, अर्थात अविस्मरणीय, अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सुखदेव जी कह रहे हैं, कन्हैया ने कहा, मैया तुम क्यों रो रही हो? बोले बस तू रहने दे, तुझे वो अक्रूर लेने आया ना, तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। लाला तुम कल चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? भाव से कह दीजिए राधे राधे। थोड़ा कठिन होता है, ध्यान रखिएगा इस कथा को कहना। गोविंद ने कहा, माता चिंता ना करो, मैं कल जाऊंगा, परसों मेला देख करके फिर आ जाऊंगा। माता को महाराज धैर्य दे रही है। अच्छा माता, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए ना छोड़ू, मैं तुम्हारी गोद में सो जाता हूं। माता महाराज वैसे ही गोविंद को गोद में लेकर के महाराज लोरी सुना रही है। मां कोई लोरी सुनाना, सोना है, तेरी गोद पे ही सोऊंगा। माता कहने लगी, कितना चालाक है, कितना चतुर है ये, प्रातः काल होते ही चला जाएगा, अभी मुझसे लिपट गया है। कान्हा को महाराज दिखाने के लिए नींद आ गई। मैया की आंखों से निकलते हुए आंसू कन्हैया को छूते रहे, स्पर्श करते रहे। आज कन्हैया को भी ऐसा लग रहा है, माता से दूर कैसे जाऊंगा। भगवान ने समझाया, परसों आ जाऊंगा। सुबह हुई, सुबह होते ही मां तो महाराज बेहोश पड़ी है। गोपियों को पता लगा
आज रथ के मार्ग में लेट गई। गोविंद समझाते हैं, गोपियों तुम समझो, मेला देख रही तो जा रहा हूं, आ जाऊंगा परसों, पक्का आऊंगा। मैंने सुना है आज ही आज होता है, न कल आता है न परसों आता है। गोविंद भी रो पड़े उन ब्रजवासियों के स्नेह को देखकर के, प्रेम को देखकर। मां यशोदा धड़ाम से गिर गई, बेहोश हो गई। गोविंद ने ब्रजमंडल में पिता को प्रणाम किया और जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। लेकिन बाबा ने सोचा मैं भी संग में चलता हूं, लेकर के आऊंगा। रथ चलने लगा, गोपियों को समझाया मैं पक्का आऊंगा, जरूर आऊंगा, तुम तो मेरे प्राण धन हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूं। रथ पर बैठाया, जाने लगे। गोपियां महाराज तब तक निहारती रही जब तक रथ की धूल दिखती रही, उड़ती रही, दिखती रही। बोले हमारा कान्हा वो पहुंच गया, वो चला गया, वो चला गया। रास्ते में एक नहीं आया, मेरी राधा रानी नहीं आई। यमुना के किनारे इंतजार कर रही है। और सुनिए, राधा सामने खड़ी है, गोविंद रथ पर है। राधा ने नहीं कहा एक बार भी कि रुको। गोविंद महाराज नजरों के इशारे से समझ गए राधा कुछ कहना चाहती है, पर शब्द नहीं बोलता। राधा ने कहा माधव तुम हमारे प्राण हो, लेकिन हां मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं करूंगी। हाँ तुम प्रसन्न रहो प्यारे, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो, तुम जाओ, मैं तुम्हें विदा देने आई हूं। गोविंद भी महाराज उस राधा के इस वात्सल्य भाव को देख करके रो गई। कान्हा रो गए, राधा ने आंसू नहीं बहाया, कान्हा रो गए। वारे धन्य हो राधा, धन्य हो, सब मेरी पूजा करते हैं पर मैं तेरी पूजा करूं। इतना अद्भुत भाव। चले गए, रथ महाराज पहुंचा अर्ध मार्ग में, तो क्या कह रहे हैं अक्रूर जी को उन गोपियों का वात्सल्य भाव देख करके क्या लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं, वो कंस जैसा पापी इनको मार देगा, छोटे छोटे बालकों को। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया कन्हैया जरा चाचा को दर्शन करवाओ, काका को दर्शन करवाओ, अपना ये डर रहे हैं, मोह में पड़ रहे हैं। आज यमुना घाट पर रोका है, काका हम थोड़ा स्नान करना चाहते हैं। काका ने कहा सही कहा गोविंद, मैं भी दर्शन स्नान करना चाहता हूं। बोले जाओ पहले आप स्नान करो। काका ने डुबकी लगाई, 1 2 3, तीसरी डुबकी में महाराज क्या देखते हैं, जो कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हैं, आज वो क्षीर सागर में बैठे हैं। बहुत बड़े सहस्र सर्पों के जिसके फन है, उस सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, आराम से बंसी बजा रहे। लक्ष्मी उमा पैर दबा रही महाराज। डुबकी से बाहर निकले, उस जल से बाहर निकले तो देखा रथ पर बैठे हैं दोनों। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही दर्शन। तीसरी बार दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान हो गया, ये कोई सामान्य नहीं, शेषनाग और नारायण साक्षात आए हैं। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मन में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और महाराज मथुरा वासी आज श्याम सुंदर का स्वागत करते हैं। आज कृष्ण की अवस्था मात्र 11 साल 55 दिन है। कितनी? 11 साल 55 दिन। सबने परम ब्रह्म का दर्शन किया। सखा बोले कान्हा हम तो ग्वाले लग रहे हैं, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र भी नहीं है, मामा की नगरी में जा रहे हैं, नाना की नगरी में जा रहे हैं, कहीं सुंदर वस्त्र तो दिलवा दे, इतना बड़ा राजमहल है, चिंता क्यों करते हैं। धोबी आ रहा था हमारा कंस के वस्त्र लेकर के, धुलवा करके। अरे मामा जी सुनते हो, कृष्ण ने आज उस धोबी को मामा कहा। हमारे जैसे बोलते हैं आज गांव में,
हमारा नानके का परिवार तो एक है, लेकिन जितना बड़ा गांव है सबको मामा जी, सबको नाना जी, सबको मासी जी, राधे राधे। अरे भैया जानना पहचान, मैं कहां से तुम्हारा मामा हुआ? अरे आपको पता नहीं वंश मेरे मामा हैं। अच्छा तो तुम वो गवारिया हो जो गैया चराते हो, गोपियों के चीर चुराते हो, वही हो ना माखन चोर? सही पहचाना मामा जी। आज हम नानके जा रहे हैं, ये सुंदर सुंदर वस्त्र दे दो। अरे कहां राजा और कहां तुम गवारिया? अच्छा हमें गवारिया कह रहे हो? मेरी मामा जी के नगरी में मुझे ही गवारिया कह रहे? मामा को कहूंगा मैं। बोले जा जा जल्दी बोल, मारने के लिए तो बुलाया तेरे को। आज बोले गोविंद हम तेरे साथ हैं, कछु करें क्या? बोले वाह जी वाह, बस यही तो साथ चाहिए था। उस धोबी को महाराज आज एक पंच का प्रहार किया, एक मुष्टि का प्रहार किया, राम नाम सत्य कर दिया। बोले गोविंद भगवान। और क्या कहा? कलिकाल में धोबियों की कोई रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करेगा। वस्त्र लिए दर्जी के पास गए महाराज। बोले मामा जी जब वो वस्त्र पहने ना उन्होंने सबने, अब राजाओं के वस्त्र छोटे छोटे द्वार, बोले आगे आगे चलते जा रहे हैं, पीछे से रास्ता साफ होता जा रहा है। गोविंद भगवान। अब किसी ग्वाले ने देखा, अरे अरे गोविंद ये पीछे धूल कैसी? अरे मित्रों अपने वस्त्र को देख लो, सब झाड़ू लगाते चले जा रहे हैं पीछे पीछे, रास्ता साफ होता जा रहा है। भगवान की लीला अपरंपार। एक दर्जी के पास गए, मामा जी प्रणाम। आओ कन्हैया आओ, ये वस्त्र थोड़ा ठीक कर दो। सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए, नाप के बनाए, पहनाए। गोविंद ने कहा जुग जुग जियो मामा जी, आने वाले कलयुग में ना इतना महंगा कपड़ा नहीं होगा जितनी आपकी सिलाई होगी। बोले गोविंद भगवान। सब गोविंद के दिए आशीर्वाद है, फलीभूत हो रहे हैं, सच हो रहे हैं। आगे जाकर के कन्हैया एक कमी रह गई। बोले क्या? हम चंदन लगाने के बड़े शौकीन, माला पहनने के बड़े शौकीन। सुदामना एक माली है महाराज, उसके पास गए, उसने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला पहनाई। आगे से आ रही महाराज 8 जगह से टेढ़ी एक स्त्री, नाम है कुब्जा, सेरंद्री कुब्जा, कुरूप है, चंदन लगाने जाती है कंस को। मेरे गोविंद ने कहा हमें तो चंदन भी लगाना है। अरे सुंदरी सुनती हो? क्या कहा? उस कुरूपा को, 8 जगह से टेढ़ी कुबड़ी को क्या कह रही है? अरे सुंदरी सुनती हो? 3 बार गोविंद ने कहा। आज वो कुब्जा रुक गई। बोले कोई मुझे पुकार रहा? हाँ भैया मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूँ। हे सुंदरी मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूँ, आओ। ये चंदन तुम किसको लगाती हो? बोले मैं महाराज कंस की दासी हूँ, चंदन उसको लगाती हूँ, मेरी सेवा है। अच्छा पर मेरा मन कह रहा है ये चंदन में तुम्हें आज तुम्हें लगाऊं। वाह धन्य हो सुंदरी, लगाओ। पर तुमने मुझे सुंदर क्यों कहा? बोले मेरे बनाए हुए, माँ के लिए अपने 4 बच्चे जैसा मर्जी हो सब सुंदर होते हैं। एक सत्य घटना सुनाऊं। भारतीय सेना में नेपाल का कोई बच्चा भर्ती हो गया, ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के दौरान सेना को आदेश आ गया, चले गए बॉर्डर पर लड़ने। लेकिन महाराज वो डरता है कि मैं ये बंदूक कैसे उठाऊं, गोली कैसे चलाऊं। अर्थात उसका मनोबल इतना टूट गया कि सामने से एक बड़ा फौजी आया, सैनिक आया। बोले क्या करते हो? सर मैं इतना निकम्मा हूं, इतना निहट्ठा हूं, कुछ नहीं कर सकता, जबरदस्ती सेना में भेज दिया घर वालों ने। मैं कुरूप हूं, देखने को भी अच्छा नहीं हूं, कोई गुण नहीं मुझ में। उस फौजी ने पता क्या कहा? अरे पगले अपनी माँ से जाके पूछना, उसके लिए सारी दुनिया में तू ही सबसे सुंदर है। बोले गोविंद भगवान, राधे राधे। भगवान का बनाया हुआ सब उसके लिए सुंदर है। जैसे ही चंदन लगाया महाराज, आज उस सैरंद्री कुब्जा का शरीर रोमांचित हो गया, हृदय रोमांचित हो गया। गोविंद ने महाराज एक हाथ कमर में रखा,
एक पैर से उसका पैर दबाया और महाराज ठोड़ी पर हाथ लगाया, एकदम सीधी कर दी महाराज, 8 जगह से टेढ़ी कुब्जा। बोले गोविंद भगवान सुंदर नवयुवती स्वरूप हो गया। कहां कुरूप थी, आज महारानी बन गई, अप्सरा बन गई। गोविंद की वंदना की है बार बार और कहा मैं अवश्य आऊंगा तुम्हें दर्शन देने के लिए, प्रतीक्षा करना। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने आज कुब्जा का उद्धार कर दिया। सारे मथुरावासी अपनी अपनी महलों की अटारियों पर बैठ गए, देख रहे हैं वो कैसा होगा जिसने पूतना को मारा, वो कैसा होगा जिसने अघासुर को मारा, वो कैसा होगा जिसने बकासुर को मारा, वो कैसा होगा जिसने अघासुर को मारा। तृणावर्त सब दैत्यों को मार दिया। आज तो महाराज मथुरा का भाग जागने वाला है। जैसे ही प्रवेश किया महाराज उस धनुष यज्ञ में, धनुष को उठाया और पटकते हुए जाते ही उसके 3 टुकड़े कर दिए। करेण वामेन सल्यक मृदद्रुतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विष्णुश्च प्रभंज मथ्यतो युक्षेषु दंडम मद कर्युक्रमम्। 3 टुकड़े कर दिए उसके। कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिलाई, जैसे ही 2 बालक आए मदमस्त होकर के उनको कुचल देना। भगवान ने महाराज एक मुष्टि का प्रहार किया, आज तक हाथी वापिस नहीं आया। गोविंद भगवान 2 पहलवान है, चाणूर और मुष्टिक, दोनों को महाराज अरे ग्वालाओ तुम ही हो ना वो जिसने पूतना को मारा था। आज आओ, हिम्मत है तो हम भी उन्हीं के भाई हैं, आओ जरा युद्ध करो। गांव की नारियां पता क्या कह रही हैं, अरे कितने मूर्ख हैं ये, कहां ये 6-6, 7-7 फुट के, कहां 2-2 फुट के बालक उनके साथ युद्ध करेंगे। और माताओं की दुआ महाराज लगती है। माताओं ने भगवान से हाथ जोड़े, प्रभु आज इन 2 पहलवानों का नाश हो जाए, अंत हो जाए, ये 2 बालक जीत जाए। सारी माताएं आज उन दोनों बालकों के लिए दुआ करने लगी। दवा से बड़ी दुआ। जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा था, सीता स्वयंवर हो रहा था। बड़े बड़े महाराज सतयुगी राजा, रावण, अनेकों राजा आए उस धनुष को उठाने के लिए, जिसको सीता महाराज अनायास क्रीड़ा करते उठाती है, सफाई करती रख देती है, लेकिन उठाया ना गया किसी से। बोले क्यों? बोले समस्त राजा 20,000 राजा उस सभा में बैठे हैं, सब प्रार्थना करते हैं, उठेगी नहीं भगवान इससे। रावण आया उठाने के लिए, इससे उठे ही ना, अर्थात अंत हो गया। बोले सबने मिलकर के सलाह बनाई कि इकट्ठे होकर के उठाते हैं, 10,000 एक तरफ, 10,000 दूसरी तरफ। बोले अब उठाते हैं, परंतु सबको शंका हो गई। 20,000 राजा, सीता एक, बोले किससे विवाह करेगी? सभी प्रार्थना कर रहे हैं, उठेगी नहीं, उठेगी नहीं, वो कहां से? लेकिन जैसे ही राम आए महाराज, सुंदर भवन, कृपा निभा। सभी सभा में बैठे हुए राजा क्या कह रहे हैं उस नारायण का दर्शन करते हुए? और अद्भुत पराक्रम है, अद्भुत सौंदर्य है इस पुरुष का। भले ही छोटा बालक है, 12 साल के आसपास की अवस्था थी राम की। आया, बाण को, उस धनुष को प्रणाम किया और अनायास ही क्रीड़ा करते करते जनक जी महाराज, जनक का पूरा राज्य, माताएं सब लुप्त हो गई भगवान के स्वरूप पर। और सभी आज 20,000, 50,000 प्रार्थना कर रहे हैं किसी से उठ जाए। बोले गोविंद भगवान। इसलिए दवा से बड़ी शक्ति दुआ में होती है। एक एक प्रहार में महाराज चाणूर और मुष्टिक को रंगभूमि में मार दिया। बोले गोविंद भगवान की। सभी माताएं क्या कह रही हैं? अद्भुत पराक्रम, अद्भुत प्राकट्य। सुखदेव जी कहते हैं, मल्लानाम निर्णिनाम नटवरवः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु। अरे धन्य है ये छोटे छोटे बालक। कोई उनमें नारायण को देख रहा है, कोई ब्रज की कन्या उनमें अपना स्वामी, अपना पति देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई कह रहा है मेरे पति हैं, कोई माता कह रही है मेरा पुत्र है।
अनेकों भाव उन मथुरा वासियों के महाराज, बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, देर नहीं लगाई, सिंहासन पर कूदे कृष्ण, कंस को आज उसके केशों से खींचा। अरे भांजे छोड़ छोड़, कन्हैया छोड़, कृष्ण छोड़, मैं तेरा मामा हूं। दर्द होती है, आप मेरे मामा हो ना, तो देवकी मेरी माता है। याद है वो दिन विवाह का, जब विदा करते करते तुमने बालों से मेरी मां को खींचा था। आज एहसास हुआ दूसरे की दर्द का। सुखदेव जी कहते हैं, जाके पग नहीं फटी विवाई, सो कहां जाने पीर पराई। अरे जिसके पैर में ना विवाई ना फटी हो, दूसरे का दर्द कैसे जाने। मेरी माता के केश तूने खींचे थे, उखाड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, तब दर्द ना हुआ। तुम्हारी ही बहन तो मेरी माँ है, मामा हो तुम मेरे, आज लगा पता दर्द कैसी होती है। भांजे माफ कर दे, छोड़ दे कन्हैया, अपराध हुआ, क्षमा कर दे। ना 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 ना, जिसको एक बार पकड़ लूं उसको जीवन भर कभी छोड़ता नहीं हूं। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद ने महाराज राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जल्दी से देर नहीं लगाई महाराज। दो पत्नियां हैं, कंस की अस्थि और प्राप्ति, जरासंध की बहनें हैं। बहुत प्रतापी मगध का राजा है, दुष्ट है, दैत्य है, कन्याओं का हनन करता है, सम्मान को हर लेता है, दुष्पाप करता है। आज भगवान ने थोड़ा सा उपदेश दिया, ये मरे नहीं हैं, ये शरीर पड़ा है आपके आगे, ले लो, उठा लो। मेरे अंतःकरण में तो इनकी आत्मा प्रवेश कर गई। बोले गोविंद भगवान की। थोड़ा सा उपदेश दिया, उनका सब मन शांत कर दिया। आज सबसे पहले गए उस कारागार में, अपने नाना उग्रसेन को वहां से विदा किया है और राजगद्दी पर बैठाया। सबसे पहले अपने माता पिता को जाकर के मुक्त किया, प्रणाम किया। माता देख के वसुदेव क्या देखते हैं, अरे अपना बालक कृष्ण 11.5 साल बाद हमसे मिलने आया, पर अपना संस्कार भूला नहीं। आज याद करती है, मुझसे भी धन्य, मुझे जन्म देने वाली से भी धन्य वो पालने वाली यशोदा मैया है। बोले गोविंद भगवान की। इतना सुंदर संस्कार उस माता ने दिया है। गोविंद तुम्हारा जाने जान है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। गोविंद को माँ की याद है। 11 वर्ष 56वां दिन चल रहा है, 57वां दिन आया, माँ यशोदा के प्यार को याद करने लगा। एक ही दिन देवकी ने बार बार यशोदा को प्रणाम किया है। धन्य हो यशोदा, धन्य हो यशोदा, जो मेरे बालक को इतना सुंदर पाला, संस्कार किया। मेरी ओर देख नहीं रहा है, तुम्हें याद कर रहा है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया चलो। चलना नहीं है, अब परसों आ गया। जिस बालक का सुख 90 साल बाद मिला था महाराज, आज वो सुख फिर जा रहा है। लेकिन जैसे ही पता लगा परब्रह्म का अवतार है तो खुश हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम दर्शन तो हो गए, पैर तो छू लिए, गोद में तो उठाया, दुलार तो किया। सोचिए, आपको पता लगे 11 साल बाद कि तो किसी और का बेटा है, छोड़ करके जाए तो क्या होगा? वही हाल होगा। नंद बाबा सब ग्वाल बालों को संभाल करके ले गए। बोला परसों अपना काम पूरा करके आता हूँ पिताजी, मैया को कहना मैं जरूर आऊंगा। नंद बाबा ने हृदय को संभाला, होश को संभाला। आज यशोदा मैया को भी जाकर के संभाला है, बताया है। जैसे ही आज माता को पता लगा, फूट फूट करके रोई है। अरे वो परब्रह्म गोविंद नारायण को मैंने कितना भगाया, दुड़ाया, डांट लगाई, फटकार लगाई, कभी कभी तो मारा भी। उसको मैंने क्या क्या ना कहा, वो नारायण मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन गोविंद अपनी माया के पर्दे से फिर बार बार उसको भुला देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। नंद बाबा ब्रजवासी चले गए।
2 दिन हो जाने के बाद रास्ते में ग्वाल बाल खड़े हो जाते हैं और मैया से कहते, मैया आज भी ना आयो। कन्हैया बहुत झूठा है, छलिया है, आज भी नहीं आया, हमें भूल गया है। अद्भुत कारुणिक प्रसंग है। मैया देवकी ने, वसुदेव ने दोनों बालकों का मुंडन संस्कार करवाया और आज उनको पढ़ने के लिए महाराज संदीपन जी के आश्रम में भेज दिया है। मेरे गोविंद जब तक ब्रजधाम में रहे ना, पैरों में चरण पादुका नहीं डाली, कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं डाला जो मेरे मित्रों के पास ना हो। और हमें तो महाराज आनंद आता है, देख मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, उसके अच्छे नहीं हैं। गोविंद को सोचो, राजा का बेटा है लेकिन अपने मित्रों में इतना घुल मिल गया है। आहा हा, पहले मित्रों को दूं तब मैं पाऊं। कन्हैया को माता की बहुत याद आती है। गोविंद भगवान पिताजी ने महाराज गुरुकुल में भेजा और सुन वर्णन आता है, एक ही वर्ष में महाराज सारी विद्याओं को गोविंद ने ग्रहण कर लिया। बोले गोविंद भगवान, कहां हम 12-12 साल लगाते हैं, लेकिन माधव तो महाराज संपूर्ण कला अवतार हैं। एक ही वर्ष में गुरु प्रसन्न हो गए, ऐसा शिष्य पहली बार निकला। आज गुरु हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। बोले गुरु जी क्या कर रहे हो? मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, क्या चाहते हो गुरु जी? बोले अपन को तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी माता को जरूर पूछ लेना। माता के पास गए, माता क्या चाहिए? मैंने सुना है तू नारायण है, तुझमें अद्भुत वात्सल्य प्रेम है। मेरे 6 के 6 बच्चे राक्षस ने मार दिए, पैदा होते ही एक का भी दर्शन ना कर पाई, क्या एक बालक का दर्शन करवा सकते हो? बोले मैया बस इतनी सी बात, संदीपन जैसे गुरु हो और गुरु माता जैसी माता हो, कृष्ण जैसा शिष्य हो, तो क्यों ना कोई काम संभव हो। चले गए, समुद्र में गए, पांचजन्य नामक राक्षस को मारा और महाराज 6 के 6 पुत्र लेकर के आए, माता को दर्शन करवाया। बोले गोविंद भगवान की, ये है भगवान से प्रेम करना। पर मैया मेरी एक शर्त है, इनको वापस जाना पड़ेगा। राधे राधे, बस मुझे दर्शन ही करने थे। सुंदर लीला, हजारों आशीर्वाद लेकर के आए महाराज। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सांगता भाव सह एव संग्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। वहां पर एक मित्र से भेंट हुई, नाम है सुदामा। गरीब दीन ही दशा। बोले कन्हैया मुझे मित्र मत कहो, मित्रता कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल, मुझे मित्र मत कहो। बोले नहीं 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 सुदामा, ब्राह्मण तो मेरा गुरु है, ब्राह्मण तो मेरा पिता है, ब्राह्मण तो मेरा सर्वस्व है। तुम्हें मैंने मित्र कह दिया ना, मित्र कहा है ना तो निभाऊंगा भी। बोले गोविंद भगवान, सुदामा महाराज रो देता है कभी कभी, इतना बड़ा राजा का बेटा मुझे मित्र कहता है। बड़े होने का अभिमान मत करना, कथा बहाना है। एक ही बात भगवान कहना चाहते हैं, हम जितने मर्जी बड़े हैं लेकिन सबको समान समझना। भाव से कह दीजिए राधे राधे। कथा आगे बढ़ी। माँ देव की भोजन बनाती है, 56 प्रकार के भोग लाती है, राजमहल में रहती है, गोविंद को अपने हाथ से खिलाने लगती है। लेकिन गोविंद को तो किसकी याद आती है? माँ यशोदा की याद आती है, उन गोपियों की याद आती है। अब महाराज बहुत बड़े राजा बन गए हैं कृष्ण। श्री श्री 1008 महाराजादि महाराज कृष्णचंद्र भगवान राजा बन गए हैं। माता रोज देखती अपने बालक को कि कुछ तो कमी है। पिता वसुदेव आते हैं, कुछ तो कमी है इसमें, कुछ तो मांग रहा है, चाहता है ये, लेकिन कभी ना कहा। एक दिन महाराज उन्हीं के जैसा दिखने वाला उनका एक मंत्री है, क्या नाम है, उद्धव। उद्धव को भेजा, जाओ कन्हैया कुछ कह नहीं पा रहा, उसकी बात को सुनकर के आओ। किसी भी माँ बाप का बच्चा महाराज रुष्ट हो ना, दुखी हो,
मन ही मन मौन हो, कुछ कह नहीं रहा है, तो माता पिता को लगता है कुछ गड़बड़ है। बोले जाओ तुम पूछ करके आओ, शर्म कर रहा होगा, राजा बन गया। भगवान कहना चाहते हैं हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, माता पिता से कभी पर्दा मत रखना। उद्धव आए महाराज बृहस्पति जी के पुत्र शिष्य हैं, ज्ञान के भंडार है। हे मित्र, तुम्हारा दोष क्या है? तुम क्या सोचते रहते हो? क्यों मौन रहते हो? बोले मित्र, मुझे गोपियों की बहुत याद आती है, मां नंद यशोदा की बहुत याद आती है। क्या कह रहे हैं? उद्धव समझा रहे हैं तुम राजा हो, परब्रह्म हो, ज्ञानी हो, वो गवारिया तुम क्यों उनको बार बार याद करते हो? वो बीत गया समय। गोविंद के आंखों में आंसू आए तो क्या कहता है? उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये उद्धव, मैं उस ब्रज भूमि को भूल नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहा, मैं क्या करूं? और महाराज क्या कहते हैं कि जब ही सूरत आवे बासुख की, उधो मोहे ब्रज विसरत नाही। मैं नहीं भूल पा रहा हूं, मैं क्या करूं? आज उद्धव के सामने प्रभु रोए, आंसू बहाए। उद्धव ने कहा, हे द्वारिकाधीश, चिंता मत करो, तुम बताओ ना मेरे योग्य क्या सेवा है, मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूं कि तुम एक बार मेरा संदेश लेकर के जाओ उस नंदगांव में, उन ब्रजवासियों के पास, और मेरी सुध-बुध बताना, उनका हालचाल मैं जानना चाहता हूं। उद्धव को शंका हो गई, कहीं ना कहीं लीला के माध्यम से आज गोविंद उद्धव के उस ज्ञान के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। गोविंद ने उद्धव का अभिमान तोड़ने के लिए आज वृंदावन भेजा और कहा, सुनो, हर किसी को नहीं मानते हो ब्रजधाम में, मेरा पीताम्बर ले जाओ। अपना पीताम्बर उड़ाया आज, चले गए रथ लेकर के। जाते ही महाराज गोपियां दर दर घूम रही हैं, चारों तरफ गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण, कान्हा कान्हा, गोपाल गोपाल देख रहे हैं। और उद्धव ने जब देखा, यहाँ तो कण कण में कृष्ण कृष्ण नाम है, कण कण में राधा नाम है। एक जगह पूछा कि क्या आप लोग गोपियां हैं? मेरे गोविंद को याद करती हैं? आप कौन हो? मैं उनका मित्र हूं, उनका संदेश लेकर के आया हूं। बोले गोविंद बड़ा छलिया, आया नहीं, भेजा भी तो किसी और को भेज दिया अपना संदेशा लेकर के। कैसा है हमारा छलिया? वो गोविंद, वो माधव कैसा है? बोले आपकी याद में बार बार रोता है। अद्भुत प्रसंग मारा। अच्छा, रोता है हमें याद करके, तो आया क्यों नहीं अगर इतना रोता है तो? अरे तभी तो मुझे भेजा है। और सुनो, मुझे यशोदा माई के महल में जाना है, बताओ कहां है? मां को सबसे पहले याद किया है। बोले ये काला पानी देख रहे हो, ये नदी? हाँ देख रहा हूं। जहां पर ये नदी खत्म होगी वहीं पर मेरी मैया रहती है, कृष्ण की मैया यशोदा रहती है। बोले नदी इतना काला पानी क्यों है, खारा पानी क्यों है? जब से मेरे माधव महाराज उस ब्रजधाम से गए, माता इतनी रोई, इतनी रोई, वो आंसुओं की नदी बह रही। यमुना जी ने वो जल प्रवेश किया
तो आज भी उस यमुना का जल खारा है, कभी पीना चाहता है। इतना अनन्य प्रेम है भगवान से मैया का। उद्धव गए, पहुंचे तो मैया आज भी क्या कर रही है, उस 84 खंबा महल में मेरे बांके बिहारी को झूला झूला, और क्या कह रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा कन्हवा जहां भी हो, खुशी हो, सुखी हो, आनंद से हो, मुझे इसी में खुशी है। क्या चमत्कार देखा भगवान ने, उद्धव को चमत्कार दिखाया। उस झूले पर वाक्य में महाराज मेरे बाल गोपाल बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं। अद्भुत प्रसंग, संतों का भाव है। उद्धव का मैया से कुछ भी कहने की हिम्मत अर्थात साहस नहीं हुआ, जुटा नहीं पाया। वो सारा भवन महाराज कृष्णमयी हो गया। उद्धव महाराज जिस पांव से गए थे उसी पांव से पीछे मुड़ आए। आकर के गोपियों के प्रसंग को सुन रहे हैं। वर्षों बाद गोविंद को याद आई तो उद्धव को भेज दिया। दो सखियां विशाखा ललिता प्रश्न कर रही हैं आपस में, अरे तुझे बता गोविंद दिखे कभी सपने में? हाँ मुझे तो रोज दिखते हैं। तू बता? बोले मुझे तो यमुना नदी दिखती है, यमुना नदी में गौएं दिखती है, वहां पर बांके बिहारी बंसी बजाते हुए दिखते हैं। तो एक सखी पास में खड़ी है, राधा। हे राधे, तेरे तो प्राण आधार है बांके बिहारी, क्या तुझे भी कभी दिखते हैं? तुझे तो सबसे ज्यादा दिखते होंगे। राधा क्या कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्था सखी सेविता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबे। गोपियों, जब से मेरे प्राणधन गए हैं ना, मुझे तो नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं हूं। निद्रा बैरिणी मुझे त्याग करके चली गई। बोले तू तो सोती नहीं, तुझे मैं नींद दे करके करूं क्या? बोले क्यों नहीं सोती हो? बोले इन आंखों में गोविंद बसे हैं, कहीं आंखें बंद करूंगी तो आंखों में नींद आएगी, कहीं आंसू बह गए तो गोविंद बाहर निकल जाएंगे। अद्भुत वात्सल्य भाव। मैं सोती नहीं हूं क्योंकि उसकी छवि आंखों में है, आंखें बंद करूंगी तो अंतःकरण की छवि भी कहीं दूर हो जाएगी, इसलिए राधा महाराज सोती नहीं है। उद्धव जी बार बार देखते हैं, धन्य हो ये गोपियां, गोविंद इनका कर्ज कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बोले गोपियों, तुम क्यों रोती हो? मन को एकाग्र करो, गोविंद में लगाओ। गोपियां क्या कहती हैं, अरे भले उद्धव, तुम क्या जानो प्रेम की बात। प्रेम की बात तो भक्त जानते हैं, प्रेमी जानते हैं, हम जानते हैं। हम लोगों को भी कई बार अपना बचपन याद आता है ना? आता है ना? बचपन में प्रत्येक चीज अच्छी लगती है, प्रत्येक गांव का व्यक्ति अपना लगता है। वही अपना बचपन गोपियां याद करती हैं। गोविंद तो हमारे बीच में खेलता है। अरे दावाग्नि का पान किया हमारे लिए, समुद्र मंथन किया इस संसार के लिए। पूरा उपनिषद पुराणों का ज्ञान उद्धव को वही सुना दिया गोपियों ने, अनपढ़ गोपियों ने। वो नारायण परब्रह्म हमारे बीच में ही रहता है, वो तो वैसे ही लीला करने के लिए हमसे दूर चला गया है। तुम्हें ज्ञान देना चाहते हैं बांके बिहारी गोविंद भगवान। उद्धव महाराज, उद्धव से गोपी कहती है, उधो मन ना रहे 10-20। तुम कह रहे हो मन लगाओ उसमें, उधो मन ना रहे 10-20। हमारे पास तो एक हुतो सो मन गयो श्याम संग। एक मन है हमारे पास, वो श्याम के साथ ही चला गया। हम कहां से लगाए मन? अब को आरा
राधे ईश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। अरे तुम तो महाराज योग के ज्ञान हो, वेद के ज्ञान हो, भंडार हो, ज्ञानी हो, बोला तुम्हें भक्ति की चीज कहां से समझ आएगी? उधो ये तो प्रेम की बात है, तुम्हारे बस की नहीं है। अद्भुत भाव गया है, लेकिन हम नहीं कहेंगे लेट हो जाएंगे, शादी भी तो करनी है। बोले गोविंद भगवान, ब्याह में नाचना है ना, जल्दी जल्दी चलते हैं। अद्भुत भाव, श्याम महाराज उस धूल में लेट लेट करके नहा रहे हैं, उस रेत में। जाइएगा तो आप भी नहाइएगा महाराज। गोविंद भगवान की ज्ञान भी पवित्र हो जाता है। अर्थात हम किसी पर ब्रह्म को नहीं जानती, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही को जानती, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उधो हमें श्याम ही सो कृष्ण ही सो काम है। उधो तुम भये गौरे, पाती लेकर आए दौड़े, समझाने आए थे ज्ञान देने हमें, और आज महाराज उधो उनसे ज्ञान मांग रहे हैं। आज मुझे गोविंद का ज्ञान दे दो, मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। गोपियों गए थे एक दिन के लिए हालचाल पूछने, 6 महीने हो गए। उधो भूल गया सब कुछ महाराज। आज 6 महीने बाद गया था, बड़ा सुंदर राजा बन करके, मंत्री बन करके आया। क्या बन करके? गंवार बन करके आया। बोले गोविंद भगवान। इसलिए भगवान के सामने उस नगरी में कभी ज्ञानी बनकर मत जाना। और गोपियां बार बार एक ही भाव कहती हैं, क्या थोड़ा सा हम भी कह लेते हैं। कन्हैया कन्हैया। आप भी पुकारोगे पक्का? भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी, राधे राधे सब गाएगा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उठाइए हाथ, थोड़ा थक गए होंगे।
वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोले गोविंद भगवान मधुर भजन सुनाया, कर्म से मुक्त नहीं हो पाते। बोले गोविंद भगवान अद्भुत बात करते उन गोपियों पर। हम कभी भी जाते हैं ना गोपी भाव से, अगर तो गोपी भाव से नहीं गए तो वहां गोपी बन जाओगे। बोले गोविंद भगवान, क्योंकि गोपी रूप से ही प्रवेश मिलता है बांके बिहारी के रास में, उनके दरबार में, अन्यथा आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है। उद्धव आज स्वयं को अपना दर्शन करा रहा है। कहा मैं बृहस्पति का शिष्य और कहा महाराज ये गोपियां, और इन गोपियों के सामने मुझे हार उपजा के मनोरथ को पूर्ण किया है, अक्रूर के मनोरथ को पूर्ण किया है। भैया भैया हमें विधवा बना दिया उस गवारिया ने, उस छलिया ने, कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने। चिंता क्यों करते हो? बोलते हैं 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया, हार का मुंह देखना पड़ा। बोले गोविंद परब्रह्म से कौन जीत सकता है? लेकिन गोविंद बार बार छोड़ देते हैं, जाओ जाओ जाओ, फिर आना तैयार होकर के। अब की मार महाराज ब्राह्मणों को पाठ करने बैठाया, जप करने बैठाया, और ब्राह्मणों की गर्दन पर रखी तलवार। बोले ऐसा तप करो, ऐसा तप करो कि अब की बार गोविंद हार जाए। अब वो तप क्या लगे ब्राह्मण करने? हे गोविंद, हे प्राणधाम, हे हमारे सर्वस्व, हे नारायण, हे गुरु, अब क्या करो? इस जरासंध से हमारा पीछा छुड़वाओ। आया महाराज 18वीं बार आक्रमण करने के लिए। जब आक्रमण करने आया, अब की बार उन ब्राह्मणों की उस दीन दशा को भगवान ने सुन लिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना के लिए ना मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोले गोविंद भगवान हारे भी, लेकिन युद्ध करते करते आज एक सतयुग के भक्त का मनोरथ पूर्ण करना है। नाम है मुचुकुंद। गुफा में प्रवेश कर गए, युद्ध से भाग गए, रणछोड़ नाम पड़ गया मेरे गोविंद का।
अरे भाग गया भाग गया भाग गया, डर गया डर गया। अरे भाई डरा नहीं, ब्राह्मणों से जो तूने मंत्र जाप करवाया है उसका फल है। याद रखना, कोई काम ना बन रहा हो ना जी, अड़चन आ रही है तो ब्राह्मणों के पास जाना। पंडित जी कम कर दो साढ़े, थोड़ा जा पाठ साढ़े का भी कर दो, आनंद हो। राधे राधे। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा हो। पता लगा ना, तो आगे जाकर के काल यमन पीछे लगा दिया जरासंध ने, जाओ वो छलिया भाग रहा है मारो। पर्वत को महाराज आग लगा दी गई, उस आग से भी मुक्त हो गए। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके आज अपने भक्त मुचुकुंद का मनोरथ पूर्ण करना है। उस मुचुकुंद को गुफा में सोए हुए देखा। देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें वो बहुत बड़ा राजा है मुचुकुंद, युद्ध में विजय हुई, थक गया। भगवान ने बोला क्या चाहते हो? बस आराम करना चाहता हूं, बहुत थक गया हूं। ऐसी नींद चाहिए, कोई तंग ना करे, जाओ गुफा में जाकर के विश्राम करो। तब से सतीयुग से विश्राम करना, सोया पड़ा उस गुफा में। भगवान ने देखा, अपना पीताम्बर उड़ा दिया ऊपर से। काल यमन ने सोचा देखो इस छलिया को यहाँ छुप के बैठा है, कितना भोला, इसको पता ही नहीं कि मैं पहुंच गया। आज उस काल यमन का भी राम नाम सत्य करना है। जैसे ही पाद पैर का प्रहार किया महाराज मुचुकुंद पर, एक बार दो बार तीन बार, तब जाकर के समाधि खुली। आंखें खुलते ही ऐसी रोशनी पैदा हुई, आग लग गई काल यमन को। बोले गोविंद भगवान की। आज काल यमन का राम नाम सत्य हो गया, भगवान चले गए। बहुत दिनों बाद पता चला, अरे वो गोविंद को, कृष्ण तो जीवित है। कैसे जीवित है? आग लगा दी थी पहाड़ को। अरे भाई जिसके मुंह से आग निकलती है उसको आग क्या जलाएगी? बोले गोविंद भगवान। बड़ी प्यारी लीला। अब सोचता है बार बार, आक्रमण करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। एक बार तो क्या हुआ, मैं विजय हुआ क्योंकि भाग गए थे युद्ध में से। अब नहीं लड़ना, जे हार गया तो जीत पर मिट्टी फिर जाएगी। बोलो गोविंद भगवान। उसका उद्धार किया। और महाराज परीक्षित, तुम्हारे इष्ट कृष्ण का विवाह पता है कैसे हुआ? अरे अरे सुखदेव जी अच्छी बताई, अच्छी याद कराई। बड़े नटखट हैं, सुंदर मुस्कान है, बंसी बजाते हैं, देखने में श्याम सुंदर हैं, विवाह तो चकाचक हुआ होगा। बोले गोविंद भगवान। राधे राधे। सुनाइए ना, जल्दी सुनाइए। कन्हैया और रुक्मणी का विवाह वर्णन किया गया है महाराज दशम स्कंद के उत्तरार्ध में। राजा सीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान। विदर्भ देश का एक राजा है, नाम है भीष्म। उनको पुत्री प्राप्त हुई है यज्ञ करके, अग्नि से प्रकट हुई है लक्ष्मी, साक्षात नाम है रुक्मणी देवी। 5 पुत्र है भीष्म के, अर्थात सबसे छोटी है रुक्मणी देवी। इन राजाओं का अनुसरण करना। बोले 4 बेटे हो गए ना, पुत्री कोई नहीं है तो पुत्री के लिए तप किया। आजकल तो पुत्रों के लिए तप करते हैं। बोले गोविंद भगवान। पुत्री घर में अवश्य होनी चाहिए, कन्या घर में अवश्य होनी चाहिए महाराज। बेटी बड़ी हो गई, माता पिता को चिंता हुई। सबसे बड़ा भाई है रुक्मी, विवाह तय कर दिया। बोले छेदी नरेश, छेदी राज्य का सबसे महान राजा है शिशुपाल, मेरा मित्र है, पराक्रमी योद्धा है। बोले द्वारिकाधीश कृष्ण से भी नहीं डरता, उससे विवाह तय कराया हूं। अब घर में महाराज विवाह की बात चलने लगी, माता को चिंता हुई कि सुनिए जी बेटी हूं जवान हो गई है, ब्याह कर दिए, रिश्ता देखो बढ़िया या कोई कन्यादान कर दे हम। बोले जरूर करते हैं। तो सभी बैठ करके 3 भैया पिता माता कह रहे हैं, हमने सुना है द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं, कोई ही है जिसको उनकी ख्याति का पता नहीं है। कंस जैसे पापी का उद्धार कर दिया, जरासंध जैसे को बार बार हराया है, काल यमन का वध कर दिया। हम भी यही विचार कर रहे हैं, लेकिन बड़ा भाई आया महाराज। याद रखिए बड़े भाइयों, लक्ष्मी का विवाह कहीं ऐसी जगह ना कर देना
कि आपको बाद में पछताना पड़े। बोले गोविंद भगवान, आजकल बड़ा बुरा समय है, पूछ लेना जान लेना, मैंने सुना है आत्महत्या भी कर लेते हैं। पहले तो आत्महत्या करना पाप है, जो उस विधाता ने हमारी नियति में लिख दिया वो प्राप्त होकर के रहेगा, चाहे मरकर चाहे जी कर। राधे राधे। रुक्मणी को पता लगा, ओ हो, मैं तो मन ही मन गोविंद को अपना पति मान चुकी हूँ। माता भगवान गौरी शंकर से उन्हीं के लिए प्रार्थना करती हूँ, अब क्या करूं? मन में कोई और है, लेकिन भाई ने किसी और से रिश्ता कर दिया, ये नहीं होगा। मौन रही, मन ही मन भगवान को याद करती है। एक ब्राह्मण पंडित जी को बुलाया, पंडित जी मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? मैं एक आपको पत्र दे रही हूँ, लिखे। बोले माता कैसा पत्र है? बोले प्रेम पत्र है। बोले गोविंद भगवान। ब्राह्मण के हाथों में महाराज एक पत्र लिख रही है। पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे। 2 दिन में विवाह होने वाला है मैया रुक्मणी का, और जल्दी से ब्राह्मण को पत्र लिख करके भेज दिया। द्वारिका में स्वागत हुआ ब्राह्मण का महाराज। ब्राह्मणों का, हीन दीनों का उस ब्रजधाम में बड़ा सुंदर स्वागत होता है, पूजा होती है, सत्कार होता है। बैठाया महाराज। बोले पंडित जी अब बताओ क्या क्या संदेशा लेकर के आए? महाराज एक गुप्त संदेशा है, प्रेम पत्र है, आप ही पढ़िए। बोले ना ना ना, ब्राह्मणों से मेरा कुछ नहीं छिपा, तुम ही पढ़ के सुना। ब्राह्मण देवता पत्र सुनाने लगे। रुक्मणी क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतोऽङ्गतापकम् रूपं दृशा दृश्यमताखिलाथ भावम् त्वयाच्युता विशति चित्रमपात्रपम् में। प्रभु इस पत्र में ये लिखा है, रुक्मणी भीष्मक की कन्या क्या कहती है? मैंने कभी बांके बिहारी को देखा नहीं, बस उनकी लीलाओं को सुना है, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना मात्र है। और श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, बोले तीनों लोकों में उनसे सुंदर कोई नहीं है, बस सुना ही है, देखा नहीं। उनके बोले निर्विश्य कर्ण विवरई, ये कर्ण महाराज उनके इस विवरण को सुन करके उनके ही हो गए, मेरा हृदय तो उनका ही हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं विवाह करना चाहती हूं, तो बस द्वारिकाधीश से। बोले गोविंद भगवान की। संसार में बहुत प्रतिष्ठा है उनकी, मैं अन्य किसी से विवाह ना